हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया के थोड़े से बेसिक्स हैं, वो देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिक्स में क्या है, पेरीमीटर और एरिया हमें बताना है कि भाई पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें रेक्टेंगल का और किसका, स्क्वायर का, की एरिया की ज़रूरत है, एरिया की और पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन का क्या मतलब होता है, पॉलीगन का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और पॉलीगन का मतलब जिस फिगर की कुछ साइड्स हो वो पॉलीगन होता है। तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो जितनी भी साइड होंगी और एक साइड की लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पहले तो स्क्वायर जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो भाई स्क्वायर है, ठीक है। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। और स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लोगों को याद रख लेना है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्योंकि अब यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, 4 इंटू साइड, मतलब जो भी साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करिए ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, सारी 3 हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इस स्क्वायर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो 4 इंटू साइड यानी कि 12 सेंटीमीटर हम लोग का आ जाएगा इसका फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी क्या है, सपोज करिए ये ना एक, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इधर वाली ये जो होती है ना ये लेंथ होती है और इधर वाली जो होती है ये ब्रेथ होती है। तो ये एल जो है ना, एल है हमारे पास लेंथ, और बी जो होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रेथ है, ठीक है, लंबाई, और ये चौड़ाई। पेरीमीटर क्या होता है, ये चारों का साइड का जो सम होता है वो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर क्या है, ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें कितनी लंबी हैं, ये होते हैं पेरीमीटर, लाइनों की पूरी लेंथ कितनी है। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है इनका अंदर वाला पार्ट, ये कितना है अंदर वाला पार्ट। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सपोज करिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है। तो सपोज करो कि लेंथ जो है किसी भी रेक्टेंगल की वो 10 है और ब्रेथ जो है वो 5 है, तो यानी कि ये आमने सामने वाली 10 और आमने सामने वाली 5। अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ क्या है 10 है और ब्रेथ क्या है, ये वाली लेंथ है ये है ना, और ये ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है 5। तो एरिया क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और कुछ यूनिट होगी तो यूनिट का स्क्वायर भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाता है, तो 50 हो गया। अब सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो ये सपोज करिए ये स्क्वायर है, ये 4 4 4 4 सारी साइड सेम होती है, तो साइड इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि क्या हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा स्क्वायर का एरिया। ये आप लोगों को दोनों के पेरीमीटर के फॉर्मूले और स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले याद करने हैं। क्वेश्चन करते करते फॉर्मूले तो ईजिली याद हो ही जाएंगे। तो हमने बेसिक देख लिया पहले इसका, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो लेंथ क्या है हमारी 500 मीटर हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ क्या गिवन है 300 मीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका एरिया कितना है। तो एरिया तो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000। अब लैंड की कॉस्ट भी बतानी है, मतलब कितना हम लोगों को पूरे के पूरे लैंड को खरीदने में लगा होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर कितने का है 10,000 का है, तो पूरा का पूरा लैंड कितने का होगा, तो जो भी होगा कॉस्ट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, एरिया इनटू जो आप लोगों को ये गिवन होती है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी होती है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ टोटल लैंड, कॉस्ट ऑफ टोटल अभी करके ही बता देती हूँ, ठीक है। हमने देख लिया है
लेंथ ब्रेथ कितनी है। अब हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हम लोगों को बताया हुआ है कि लेंथ जो है ना प्लॉट की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो हमें ये भी बताया है कि प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हमें बताया हुआ है, 500 मीटर है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हमें बताई है, हमें ब्रेथ बताई है 300 मीटर। अब हमें बोला है कि एरिया बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 500 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 300, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से अब 5 3 जा 15, तो 2 0 और 2 0 और मीटर मीटर, तो फिर भाई मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया, एरिया हमारे पास आ गया है 1,50,000 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया आ गया है। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों को कॉस्ट निकालनी है और हमें बता रखी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड हमें बताई हुई है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमें बतानी है कॉस्ट ऑफ एंटायर लैंड। कॉस्ट ऑफ एंटायर लैंड आप लोग कैसे निकालोगे, एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड, ठीक है। तो एरिया कितना है, एरिया हम लोगों ने निकाल लिया था, यहाँ पे देखिए ये है एरिया, 1 2 3 4, ठीक है। और कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की इतनी है, तो टोटल की हम लोग कैसे निकाल देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करके। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी भाई, 50 रुपीज़, 15 करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतनी ज़्यादा भाई, बहुत ही महंगा लैंड है, हमसे तो ख़रीदा नहीं जाएगा इतना महंगा ये हमारे पास इसकी कॉस्ट आ गई है। तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और फिर उसके बाद कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, टोटल एंटायर की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज दिस। एक स्क्वायर पार्क का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हमें क्या गिवन है, हमें पेरीमीटर गिवन है। अब पेरीमीटर से एरिया कैसे निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पेरीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 350 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर हमें गिवन है स्क्वायर का 350 मीटर। हम लोग को निकालना क्या है, एरिया निकालना है स्क्वायर का। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, पहले जो भी गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 320। अब 4 इंटू साइड की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम इसे साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ो, जो साइड में है उसको इक्वल टू से दूसरी तरफ। अब 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 320 डिवाइडेड बाय 4, 4 कितना होता है, कितने टाइम्स जाता है, 4 8 जा 32, तो 8 और 0। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइड जो है वो हमारे पास आ गई 80 मीटर। तो साइड हो गई हमारे पास 80 मीटर। अब अगर आपके पास साइड की वैल्यू है तो आप लोग एरिया इजीली निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया फिर तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। 80 इंटू 80 यानी कि 8 8 जा 64 और 00 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया ये 6400। तो हमें पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर गिवन था, तो पेरीमीटर के फॉर्मूला से हम लोगों ने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। तो इससे हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि पेरीमीटर की वैल्यू थी तो पेरीमीटर की जगह हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया।
320 और 4 इंटू साइड, फिर साइड जो है उसको इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाओ, तो 320/4, तो 4 8 जा 32, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 80 आ गया। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, साइड तो भाई हमारे पास आ गई 80। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो 80 साइड आ गई, साइड इंटू साइड आपने करा तो आपके पास क्या आ गया 6400 मीटर स्क्वायर, आपके पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला गया है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें क्या बतानी है, ब्रेथ बतानी है। अगर उसका एरिया इतना है, एरिया हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, हमें उसकी ब्रेथ बतानी है, ब्रेथ हमें गिवन नहीं है। एंड द लेंथ, लेंथ भी हमें गिवन है, हमें एरिया पता है और लेंथ हमें कितनी पता है 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या बता रखा है, हमें एरिया बता रखा है, हमें लेंथ बता रखी है कि 22 मीटर है, हमें क्या क्या निकालना है, हमें ब्रेथ निकालनी है एक तो, और हमें एक क्या निकालना है, पेरीमीटर भी हमें रेक्टेंगल का निकालना है। तो आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हम लोगों को बोला गया है, क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है 440, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, लेंथ है 22 मीटर, तो एरिया जो है वो है 440, लेंथ है 22 मीटर। अब हमें इससे ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ कैसे निकलती है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो रेक्टेंगल का हमें क्या दे रखा है, एरिया 440 दे रखा है, लेंथ हमें दे रखी है 22 और ब्रेथ हमें निकालनी है। तो मल्टीप्लाई में इक्वल, अकेला छोड़ेंगे बी को, 22 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू से दूसरी तरफ डिवाइड, तो 21 2 जा 42 सिंपल और 0। तो ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई, ब्रेथ तो हमारे पास सिंपल सी आ गई, है ना, ब्रेथ की वैल्यू आ गई, ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर, ब्रेथ 20 मीटर आ गई। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें एरिया गिवन था और हमें लेंथ गिवन थी, ब्रेथ निकाल ली हमने फॉर्मूले में रख के। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग अगर निकालेंगे तो हम लोग के पास कैसे आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ हमें दे रखी है 22, ब्रेथ कितनी है 20, सिंपल। तो क्या हो जाएगा अंदर 42, है ना, तो 2 इंटू 42 क्या हो जाएगा 84। तो पेरीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया 84 मीटर। तो हम लोगों को एरिया गिवन था 440, लेंथ गिवन थी 22, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह 440, लेंथ की जगह 22, ब्रेथ निकाल लो डिवाइड करके, है ना। फिर पेरीमीटर निकालना था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, 2 इंटू एल प्लस बी, हमने वैल्यू पुट करी और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया 84 मीटर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर एक रेक्टेंगल की शीट का कितना है 100 सेंटीमीटर, उसका रेक्टेंगल की शीट का पेरीमीटर है। इफ़ लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर, लेंथ जो है उसकी वो 35 सेंटीमीटर है, हमें एक तो ब्रेथ निकालनी है और एरिया निकालना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, इस बार हमें पेरीमीटर दे दिया और लेंथ दे दी और ब्रेथ और एरिया निकालना है। तो देखिए करना सबका तरीका बिल्कुल ना एक ही होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इनमें, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 ही तो है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 35। तो भाई ब्रेथ निकाल लेंगे पेरीमीटर के फॉर्मूले से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर की जगह रख दो 100, 2 इंटू लेंथ की जगह रख दो 35 और प्लस ब्रेथ। 2 के मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, ऐसे तो होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। 35 प्लस बी है, ये हो जाएगा 50। 35
प्लस बी, 35 प्लस में इधर जाके माइनस, तो 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 क्या हो जाएगा, ब्रेथ यहाँ पे आ जाएगी, ब्रेथ की स्पेलिंग बी आ रही, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइंस चेंज कर रहे हैं। साइन जब इक्वल टू से दूसरी तरफ जाता है ना तो बदल जाता है। हमें पेरीमीटर गिवन था रेक्टेंगल का कितना 100, तो हम लोगों ने पेरीमीटर रेक्टेंगल की जगह 100 रख दिया। फिर 2, ठीक है, एल की क्या वैल्यू है 35, तो एल की जगह 35, बी की जगह बी। अब क्योंकि ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट बाद में सॉल्व करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई का था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइड कर दिया 50, अब 35 था, प्लस में माइनस हो जाएगा इक्वल टू से दूसरी तरफ, तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 15। अब एरिया तो बहुत ईजी है निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ क्या आई है, लेंथ तो हमें गिवन थी 35 और ब्रेथ हम लोगों की आई है 15। तो 35 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो हमें क्या क्या गिवन था, पेरीमीटर गिवन था, लेंथ गिवन थी, पेरीमीटर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे करके अब उसके बाद ब्रेथ आ गई हमारे पास और लेंथ थी, लेंथ हमारे पास 35 थी और ब्रेथ हमारे पास 15 आ गई, तो हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने देख लिया। अब 5, 6, 7, 8 तो कुछ आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आगे के वीडियो में देख लेंगे, या फिर चलिए 5th क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें बोला गया है, नहीं बड़ा हो गया ना, इसके बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन ही तो है, वो नेक्स्ट वीडियो में चल जाएंगे, देख लेंगे, है ना। तो थैंक यू।